प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए सेकेंड ईयर की हम क्लासेज ले रहे हैं। इनमें एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आशा है आप सभी इन वीडियोस को देख रहे होंगे, पीडीएफ पढ़ रहे होंगे, और यदि कोई समस्या इनमें आती है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको पढ़ते रहें और क्वेश्चन भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें ताकि हम उसका जवाब दे सकें और आप घर बैठे पढ़ सकें। कोविड-19 के तहत ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हो गया, तो इसका हम डरने की बजाय लाभ उठाएं, घर बैठे पढ़ें। आज हम अमेरिकी शासन व्यवस्था में, अमेरिकी राज्य व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो के तहत करेंगे। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है और सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों शक्तिशाली हैं, बल्कि राज्यों को एक कदम आगे अधिक शक्तियाँ दी गई है। और इस शक्तिशाली संघीय व्यवस्था में राज्यों को, इकाइयों को बहुत सी ऐसी पावर्स मिली हुई है जिनका वहाँ पर बने रहना आवश्यक है। उनका कभी भी वायलेशन नहीं हो सकता, उल्लंघन नहीं किया जा सकता केंद्र सरकार के द्वारा। संघीय शासन व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, जो फेडरेशन शब्द से बना है। अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच फेडरेशन शब्द फोइडस से बना, लैटिन भाषा के फोइडस शब्द, जिसका अर्थ है एक समझौता से। तो अमेरिका में ऐसी व्यवस्था थी जब 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस संग्राम के बाद 13 राज्य अस्तित्व में आए और वो 13 राज्य अपनी अपने हिसाब से अपना शासन चला रहे थे और उन्हें अपनी स्वतंत्रता भी बहुत प्यारी हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे सभी राज्यों के बीच एक ऐसा तालमेल अपनाना बहुत ज़रूरी था जिससे एक फेडरेशन का जन्म हो सके, और ऐसा 1787 में हो पाया, जब अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाना अमेरिका के इन 13 राज्यों के लिए आवश्यक हो गया था। तो इन 13 राज्यों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाया, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई, और इस संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का ऐलान किया गया। 13 राज्यों ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की स्थापना में अपनी सहमति दी और जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका बना। साथियों, अब वर्तमान में अमेरिका में 13 की बजाय 50 राज्य हो चुके हैं। समय के साथ राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्हें स्टेट का दर्जा मिलता गया। खास बात यह है कि जो भी राज्य अमेरिका में बनाए जाते हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाता है और उन सीमाओं का उल्लंघन किसी भी राज्य के द्वारा नहीं किया जाता। और ये हमें याद रखना है कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और सारे प्रावधान लिखित में हैं, और लिखित प्रावधानों की वजह से वहाँ पर केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी अपनाया गया है और साथ ही संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था का दुनिया में एक उदाहरण दिया जाता है और जिसे अपनाया गया है, जिस संघीय व्यवस्था को, वो संघीय व्यवस्थाओं में श्रेष्ठ संघीय शासन व्यवस्था है। विद्यार्थियों, आज हम जिस संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसके आवश्यक तत्व जो है उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने से पहले ऐसी परिस्थितियों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। सबसे पहली बात जो होती है संघीय शासन व्यवस्था की, तो इसमें प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग हो जाता है। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग से मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और उस स्पष्ट विभाजन का सम्मान दोनों को करना होता है। केंद्र को भी करना होता है तो राज्य को भी करना होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रभुत्व शक्ति 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका दोनों सम्मान करते हैं, केंद्र और राज्य। दूसरा साथियों, शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन करते हैं, जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया गया है और उस विभाजन की सीमाओं का
दोनों ध्यान रखते हैं। राज्यों को अलग शक्तियाँ दी गई है, केंद्र को अलग शक्तियाँ दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के हैं जो विषय हैं वो केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं, और स्थानीय महत्व के साथ ही कुछ दूसरी शक्तियाँ भी राज्यों को दी गई है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारें करती है। साथियों, साथ में ही एक और तत्व है संघीय शासन व्यवस्था का, संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, साथ ही वहाँ का संविधान है वो सर्वोच्च है, और सर्वोच्च संविधान को अपनाया जाना या संविधान की सर्वोच्चता का सम्मान करना वहाँ के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक लिखित संविधान है और एक ऐसा संविधान है जो काफ़ी पुराना है, और उस पुराने संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके अनुसार ही केंद्र और राज्य को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो उसके अनुरूप ही कार्य करें। तो यानी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है संविधान की सर्वोच्चता के तहत। साथ ही एक और विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान में जो उल्लेख है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जिसकी सर्वोच्चता अब बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच जब भी विवाद होता है तो उस विवाद को जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं। इस तरह संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी महत्वपूर्ण है। साथियों, एक और तत्व है दोहरी नागरिकता। नागरिकों के बारे में भी दोहरी नागरिकता का उल्लेख है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में एक नागरिकता केंद्र सरकार की है, यूएसए की, और दूसरी नागरिकता उस स्टेट की है जिसमें वो निवास करते हैं। तो संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का भी प्रयोग किया गया है। साथियों, एक और विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था में जो द्वितीय सदन है, उस द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। द्वितीय सदन अमेरिका का सीनेट है, और सीनेट में 100 सदस्य, 50 राज्यों के एक राज्य से 2 सदस्य लिए जाते हैं, तो कुल मिलाकर 100 सदस्य हो जाते हैं। यानी द्वितीय सदन जो सीनेट है उसमें राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही एक और तत्व जो है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता का, नए राज्य बनाए गए हैं, राज्यों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखा गया है, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। साथियों, ये वीडियो इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए और संघीय शासन व्यवस्था को अब आप ठीक से पढ़ें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं।